के बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक ये है कि जैसे कि किसी की बेल हो गई है, तो बेल होने के बाद कोर्ट ने बेल दिया, तो उसके बाद कोर्ट उसमें कोई कंडीशंस लगाती है, जैसे 2 COTs या फिर PB। तो COTs के बारे में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो COTs के बारे में सलेन जी बताइए, कितने कोर्ट जैसे कितने टाइप की बेल हम लोग लोअर कोर्ट से अगर बेल हुई है और लोअर कोर्ट से बेल हुई तो उसका प्रैक्टिकल क्या देखते हैं आप लोग? सर डिपेंड करता है। ऐसा मान लीजिए हम पहले पुरानी जो CRPC की धाराएं थी, CRPC में हम बेल कराते थे, तो 436 में बेल कराते थे जो कि बेलेबल वारंट होते थे। उसके बाद 437 में हम कराते थे जो कि नॉन बेलेबल थे। उसके अलावा एंटीसिपेटरी बेल जो कि हम दाखिल करते हैं हमारी, जिसमें अगर अग्रिम जमानत होती है। उसके अलावा 439 में हम CRPC में दाखिल करते थे जो कि सेशन कोर्ट से हमारी बेल होती थी। उसके बाद बेल ग्रांट होने के बाद अन्य टॉपिक पर जो है चर्चाएं होती थी। उसके बाद जो हम लोग बेल में सिक्योरिटी दाखिल करते हैं, सिक्योरिटी का अमाउंट जो है माननीय न्यायालय द्वारा फिक्स किया जाता है। उसके बारे में बेहतर जानकारी और हम आगे राजेश जी से लेंगे। राजेश जी जरा बताएं हमें आप। अमाउंट 20,000 का भी हो सकता है, 25 का, 50 तो का। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट में। मजिस्ट्रेट कोर्ट में कितने? लोअर कोर्ट में 20,000 का होता है, 20,000, 25,000 का भी हो सकता है। अगर 20,000 का हो गया तो उसमें सत्यापन की जरूरत नहीं होती है। जैसा कि राजेश ने बताया कि लोअर कोर्ट में 20,000 का अमाउंट मोस्टली होता है और उसमें सत्यापन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके अलावा जब हम सत्य न्यायालय से बेल कराते हैं, तो सत्य न्यायालय से बेल जब हम कराते हैं तो वहाँ से अमाउंट डिस्कशन होता है। एक बड़े ह्यूज अमाउंट भी हो सकता है, 50,000 का हो सकता है, लाख रुपए का हो सकता है। नहीं, सत्यापन जरूर। और उसके बाद अगर यदि 20,000 या से मानी 25,000 तक की बेल अगर होती है तो उसका सत्यापन बहुत रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और यदि उससे ऊपर की अगर बेल होती है, मानी 50,000 हो गया, 1 लाख रुपये, 1 लाख का हो गया, या कभी कभी कोर्ट 2-2 लाख की बेल कर देती हैं, तो उसमें यदि 25,000 से ऊपर का अमाउंट है तो हमें उसके लिए सत्यापन भेजना पड़ता है बेल बॉन्ड के लिए। नहीं, तो हम लोगों ने कुछ बेल कराया है जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने केवल 10,000 का दिया है। तो जो अमाउंट है वो अमाउंट कोर्ट का डिस्क्रिएशन है। कोर्ट का डिस्क्रिएशन है, कोर्ट 10,000 कर सकती है, 20,000 कर सकती है या PB कर सकती है, वो कोर्ट की कंडीशंस है। हाई कोर्ट से भी हम लोगों ने कई बेल बॉन्ड भराया। अभी रिसेंटली में जितने बेल आर्डर्स कुछ आ रहे हैं उसमें 20,000 के ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसा कि सर मान लीजिए जो माननीय उच्च न्यायालय जो हमें बेल के लिए डायरेक्शन देता है, कुछ अमाउंट वहाँ से फिक्स करके देता है, लेकिन लास्ट में ये कहता है कि ये कोर्ट के विवेक पर डिपेंड करेगा। यदि कोर्ट चाहे तो इसको सेटिस्फेक्शन कर सकती है, यदि कोर्ट नहीं चाहे तो कोर्ट जो है इसका सत्यापन भी करा सकती है। तो कुछ ऐसे मामले भी सर ऐसे रहे हैं जिसमें हमने 20,000 के अमाउंट भी सत्यापन भेजा है माननीय न्यायालय के माध्यम से। नहीं, तो हाईकोर्ट ने उसमें बताया कि ये केवल कोर्ट जो कंसर्निंग कोर्ट है उसके सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो गई तो कोई जरूरी नहीं है। बहुत से ऐसे केस है डायरेक्ट आपने खुद रिलीज ऑर्डर भेजवाया है, मुझे लग रहा है। जी हमने भेजवाया है, लेकिन उसमें कंसल्टिंग होता है कि मान लीजिए मजिस्ट्रेट यानी अगर कंसर्निंग कोर्ट जो इसमें अगर मतलब एग्री है तो हम भेजवा देते हैं। हाँ, तो कई आपने खुद भेजवाया। 20,000 का वहाँ से ऑनरेबल हाई कोर्ट से उसकी अमाउंट फिक्स थी। आपने यहाँ पे केवल दोनों COTs बनाए, उसका वेरिफिकेशन भी नहीं करा, आपने रिलीज ऑर्डर भेजवाया। हाँ, और कई ऐसे कोर्ट है जो अभी रिसेंटली में ऑर्डर हुआ, उसके बाद एक कोर्ट ने नहीं माना। डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन मैंने एक एलिगेंट केस कराया था, उसमें एक आई थिंक माननीय न्यायालय ने 20,000 रुपीज का जो है किया था। हाई कोर्ट का बेल था वो। जी हाई कोर्ट का बेल था। माननीय न्यायालय ने 20,000 रुपये अमाउंट फिक्स कर दिया था। हमने यहाँ सिक्योरिटी दाखिल किया और माननीय न्यायालय ने कहा कि चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें बेल जो है अमाउंट फिक्स कर दिया है तो वहाँ पे हमारे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो माननीय न्यायालय का इसका सिर्फ सिक्योरिटी आप दाखिल करिए और जो है इसके आगे आप प्रोसीडिंग कराइए। और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो पास्को के कोर्ट था उसमें 20,000 का वो भी फिक्स था, लेकिन वो कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने उसको क्या भेजा है? सत्यापन भेजा। अच्छा, सत्यापन की क्या प्रोसीडिंग है? सत्यापन कहाँ से भेजती है कोर्ट? ये बताइए। सत्यापन के लिए जैसे बताइए सतीश जी, सत्यापन के लिए हम लोग भरते क्या है? सत्यापन जमानतदार के एक आइडेंटिफिकेशन के लिए जो पुलिस करती है। कौन करती है? वो पुलिस करती है। जैसे सत्यापन में जब भेजते हैं क्या हम भेजते हैं बताएं जरा। सत्यापन में जो बेल बॉन्ड होता है, जो उस पर लगाई सिक्योरिटी में जमीन की जो वैल्यू होती है, वो एक तहसीलदार अपना उसका सत्यापन करता है और दूसरा जो थाने से सत्यापन होता है। मतलब जमानतदार में जो है जमानतदार की आइडेंटिटी का जो आइडेंटिटी का सत्यापन वो थाने से होगा। तो मतलब एक वो थाने पे जाएगा, थाने वाले क्या देखेंगे कि ये आदमी इस नाम पते का है कि नहीं है, और इसके बारे में वेरीफाई करके कोर्ट में रिपोर्ट देगा। और दूसरा किस जगह भेजा जाता है? दूसरा तहसीलदार के पास। क्यों? क्योंकि उसका अमाउंट जो कोर्ट ने निर्धारित किया है। जैसा कि सतीश जी ने बताया कि हम जब सत्यापन भेजते हैं, बेल बॉन्ड हम दाखिल करते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट ने बेल बॉन्ड दाखिल करने के बाद श्रीमान जी वहाँ से 2 सत्यापन भेजते हैं। एक तहसील पर भेजते हैं जो उसका जो है हैसियत प्रमाणित करती है, जिसमें अमाउंट मान ली सपोज करिए 50,000 का अमाउंट है, तो कोर्ट माननीय न्यायालय जो है जांच करवाती है कि इनकी 50,000 की संपत्ति है अथवा नहीं है। क्योंकि कोर्ट में हम अंडरटेकिंग देते हैं कि जब जमानत लेते समय जो है सिक्योरिटी जब दाखिल करते हैं तो वहाँ पे हम माननीय न्यायालय को बताते हैं कि ठीक है, यदि मतलब वो नहीं उपस्थित होगा तो उसके बदले हम उपस्थित होंगे। ठीक है। और दूसरा जो होता है सकूनत होती है, जिसको हमारी
कोर्ट जो है पुलिस के द्वारा जो जारी कराती है कि जो इन्होंने आधार कार्ड या जो इनका निवास है वो सही है कि नहीं, उसकी वेरीफाई करवाती है माननीय न्यायालय। और उसके अलावा फिर जो है जब वहाँ से सत्यापन हो जाता है उसके बाद की अगली प्रोसीडिंग राजेश जी बताएंगे। हाँ, सत्यापन हो के आगे तब क्या होता है? सत्यापन के बाद की प्रोसीडिंग बताएं सर। सत्यापन होने के बाद हाँ, सत्यापन होने के बाद कोर्ट में आया, कोर्ट में आता है और दोनों सिक्योरिटीज आते हैं। कोर्ट उनसे पूछती है कि आप जमानत ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और वो साइड से जो वेरिफिकेशन आया, पुलिस ने अपना रिपोर्ट बनाया। क्या रिपोर्ट बनाया कि मैं इनके नाम पता को जानता हूँ, ये सही है। इनके और नाम पता तहसील को वाले ने क्या जानता है। रिपोर्ट बनाया, लेखपाल ने बताया कि इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन इतनी है, और उसमें उसको फॉरवर्ड कौन करता है सैलन जी? वो आरआई करता है। जैसे कि यहाँ से माननीय न्यायालय भेजती है तो उसको हम यहाँ भेजते हैं तहसील में। तहसील में उसको रिसीव किया जाता है, जैसे कि लोग माल बाबू कहते हैं नॉर्मली में, माल बाबू उसको रिसीव करते हैं। और उसके बाद जो वहाँ से फिर रिसीविंग होने के बाद फिर उसका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद लेखपाल उसकी आख्या लगाते हैं कि इस जमीन की कितनी वैल्यू है, उसको सर्टिफाई करते हैं जो है आरआई महोदय, इसको नॉर्मली लोग कानून को कहते हैं। और उसके बाद वह पत्रावली माननीय तहसीलदार महोदय के यहाँ जाती है। तहसीलदार जी उसको फाइनली वेरीफाई करते हैं। उसको वेरीफाई होने के बाद वह नजारत के माध्यम से माननीय न्यायालय में आती है। वो कोर्ट में आती है तो वो अपनी रिपोर्ट बताते हैं कि तो अपनी उस कोर्ट में जो अपनी वो रिपोर्ट बताते हैं कि हाँ भाई जमीन की इतनी वैल्यू है और ये जमानत के लिए पर्याप्त है। हाँ, जो माननीय न्यायालय ने 50,000 के अमाउंट के लिए वेरीफाई करवाया है वो इनकी जमीन जो 50,000 की वैल्यू से अधिक है या जैसे भी पर्याप्त है इसके लिए। और दूसरी रिपोर्ट जो थाने से आती है वो थाने से रिपोर्ट माननीय एसएचओ महोदय या वहाँ के लगाते हैं, थाने से रिपोर्ट लग के आती है कि इसमें पर्याप्त जो है जो जिनका जो है तस्दीक सकूनत की गई है, इनकी सकूनत जो है स्थायी सही है, ये फला गाँव के निवासी हैं और जिनको सत्यापन में सही पाया गया है। दोनों लोग फिर कोर्ट में आएंगे, डॉक्यूमेंट आएगा, उसके बाद नजारत के माध्यम से डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में आता है। कोर्ट में आने के बाद फिर जो है नेक्स्ट टाइम जो है जमानतदारों को बुलाया जाता है विद द सैटिस्फैक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट। इसके लिए जो है माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष उनको प्रस्तुत किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आप फला जमानतदार की आप जमानत ले रहे हैं, तो उनके द्वारा सत्यापन किया था, हाँ श्रीमान जी मैं फला वैल्यू की फला पुत्र फला की जो जमानत ले रहा हूँ, मैं इसका स्वेयर करता हूँ। उसके बाद माननीय न्यायालय जो है उस पर कंसर्न करता है। नेक्स्ट टाइम फिर उसके बाद फिर हम लोग रिलीज ऑर्डर बनवाते हैं, रिहाई जिसे बोला जाता है। अच्छा, रिहाई बनवाते हैं, लेके कौन जाता है, कौन लेके जाता है रिहाई? जो 21% का है, जेल का पैरोकार लेके जाता है। हाँ, जैसा कि बताते हैं कि ये सारा चीज़ कंप्लीट होने के बाद फिर हम जो है जेल पैरोकार के माध्यम से रिहाई बनवाते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बहुत चीज़ ध्यान, जब जिस समय हम रिहाई बनवाते हैं उस समय हमें बहुत अच्छा ध्यान देना होता है। कभी कभी क्या होता है कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जो FIR के दौरान दर्ज होती हैं और कुछ धाराएं जो है जब चार्जशीट आती है तो ये बढ़ भी जाती हैं, घट भी जाती हैं, मुलजिम घट जाते हैं या जैसा भी बढ़ भी जाते हैं दौरान इन्वेस्टिगेशन। तो हमें दौरान रिहाई इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना होता है, उनका थाना, उनका जो है डिस्ट्रिक्ट, उनका होम डिस्ट्रिक्ट और साथ में जो है उनकी धाराएं जो घटी बड़ी हैं उसके बारे में विशेष तौर पर ध्यान देना जरूरी होता है। जेल के रिकॉर्ड में जो डिटेल लिखा रहेगा 21% का, अगर वही कोर्ट से जाएगा दोनों को मैच कराया जाएगा। अगर दोनों में कोई भी सिमिलरिटीज नहीं पाई गई तो 21% उस दिन नहीं छूटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमको, जैसे सैलन जी ने बताया, कि हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि रिहाई जो अगर रिलीज़ जो बन रहा है उसमें उसकी डिटेल वही रहे जो जेल के रिकॉर्ड से, चाहे रिमांड देख के बनाया जाता है या फिर चार्जशीट आने की कंडीशन में चार्जशीट देख के उसके नाम हो गया, फादर नेम हो गया, पूरा एड्रेस हो गया, जो वहाँ जेल के रिकॉर्ड में है वो सारी चीज़। इतनी प्रोसीडिंग एक जमानत होने के बाद इतनी ज़्यादा प्रोसीडिंग होती है और उसके बाद तब जाके एक रिलीज ऑर्डर जाता है। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट को ये इसमें कितना समय सैलन जी जब लगभग लग जाता है? अब सर देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक बेल होने के बाद यानी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होता है या फिर लोकल सेशन से भी जो जमानत होती हैं उसमें हम यहाँ से करवाते हैं। फिर हम सिक्योरिटी दाखिल करते हैं। सिक्योरिटी दाखिल करने के बाद फिर जो है वो वहाँ से हस्ताक्षर होकर आता, फिर दोबारा भर के लौट आते हैं। फिर यह नजारत के माध्यम से जो है एज ए चैनल जो है फिर स्थानीय थाना और तहसील पर जाता है। फिर वहाँ से वेरीफाई होकर आने में जो भी समय लग जाए, फिलहाल तो 1 सप्ताह का समय लगभग डिसाइड करती है माननीय न्यायालय, उसके हिसाब से जितना भी समय लग जाए। लेकिन चूंकि काफ़ी चैनल करने में काफ़ी समय लगता है इसमें। इसका मतलब किसी का बेल हो जाए और उसके बाद इस प्रोसीडिंग को फॉलो करने में वो अननेसेसरी इतने दिन तक कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी जुडिशियल जेल में रहेगा। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा चैनल डेवलप किया जाए। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि सब ऑनलाइन वेरिफिकेशंस के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अभी तक आज की स्टेज में आज तक ऐसा कोई चीज़ें है नहीं। तो इतना